Hello everyone, welcome to Master Cherry Mom YouTube channel. So I hope you all are doing absolutely fine. And आज हम जिस बारे में बात करने वाले हैं वो है प्रेगनेंसी में कैसे सोना चाहिए। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक करिए एंड शेयर करिए। कोई भी आपका डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो कि हमें प्रेगनेंसी में कैसे सोना चाहिए। तो देखिए, जब हमारी प्रेगनेंसी स्टार्ट होती है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो होता है, पहला, दूसरा और तीसरा महीना, उसमें तो हमारा पेट इतना बाहर नहीं निकला हुआ होता है और हमारा वज़न भी इतना नहीं बढ़ता है। लेकिन जैसे ही हमारा दूसरा ट्राइमेस्टर स्टार्ट हो जाता है, सेकंड ट्राइमेस्टर, जो कि चौथा, पाँचवा और छठवां महीना होता है, तो उसमें क्या होता है कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमें जो है, वैसे तो हमें शुरुआत से ही प्रेगनेंसी की कोशिश करनी चाहिए, पर लेकिन अगर आपको नहीं भी आपने किया है तो आप कम से कम इतनी कोशिश करिए कि आप 6वें महीने से लेके 26वें 28वें हफ्ते से लेके आप सीधा ना लेटें या फिर पेट के बल ना लेटें। अगर आप सीधा लेटते हैं, सीधे अगर आप सोते हैं सीधी पोजीशन में, तो उससे क्या होता है कि एक तो हमें एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, ठीक है, दूसरा हमारी कमर दर्द होती है, तीसरा हमें ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है, हमें सांस लेने में दिक्कत होती है। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमने जब भी सोना है तो हमने लेफ़्ट करवट पे सोना है, अपने उल्टे हाथ की करवट पे सोना है, हमने राइट साइड पे नहीं सोना। जब हम लेफ़्ट करवट पे सोते हैं तो उससे क्या होता है कि एक जो ब्लड सर्कुलेशन होती है, खून का दौरा होता है हमारे शरीर में, वो बहुत अच्छा होता है, अच्छे से होता है, और जो हमारा बच्चा होता है उसको प्रॉपरली सारी न्यूट्रिएंट्स कह लीजिए, ऑक्सीजन कह लीजिए, वो बहुत अच्छे से जाता है। अगर हम राइट साइड पे सोते हैं तो वो गलत होता है। उससे क्या होता है, उससे एक तो हमारे यूट्रस पे दबाव बनता है, ठीक है, और जो बच्चा है उसको प्रॉपरली जो न्यूट्रिएंट्स हो गए या फिर आप कह लीजिए ऑक्सीजन हो गया, ब्लड जो है वो नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि दबाव बन गया, और जब दबाव बनता है तो खून का दौरा, ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो पाता। तो इसलिए आपने लेफ़्ट साइड पे ही सोना है। और अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है लेफ़्ट साइड पे सोने की, तो आप क्या करिए, अपनी दोनों टांगों के बीच में पिल्लो रख लीजिए, जिससे आपको बहुत आराम मिलेगा, आप बेटर फील करेंगी। सो मेरे बताने का मतलब यही था कि मैंने भी अपनी प्रेगनेंसी में ऐसे ही किया है। मैं लेफ़्ट साइड पर ही सोई हूँ और मैंने शुरू से ही ये चीज़ करनी शुरू कर दी थी, क्योंकि कईयों को आदत नहीं होती है कि हम लेफ़्ट साइड पे सोएं। तो मुझे हैबिट नहीं थी लेफ़्ट साइड पे सोने की, तो मैं क्या करती थी, मेरी गायनक ने मुझे बोला था कि आपने लेफ़्ट साइड पे सोना और बीच में पिल्लो रख लेना है। तो मैंने स्टार्टिंग से ही ये हैबिट लेनी शुरू कर दी थी और एंड तक मैं लेफ़्ट साइड पे ही सोई, और मैंने अपनी लेग्स के बीच में, टांगों के बीच में पिल्लो रखा, जिससे कि मुझे बहुत आराम मिला, बेटर फील हुआ और मुझे कोई भी ऐसी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ी। सो आई होप इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी, आपको पता चला होगा कि हमें किस करवट सोना चाहिए और क्यों सोना चाहिए और किस करवट हमने नहीं सोना है। तो आई होप इस वीडियो से आपको हेल्प मिली है। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक करिए एंड शेयर करिए। कोई भी आपका डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय।